डेयरी फार्मिंग में कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक गाय डिलीवरी के बाद अपना पीक हिट करती है। वो गाय पीक 50 लीटर का बना रही है, 60 लीटर का बना रही है, 35 का बना रही है, 25 का बना रही है, 40 का बना रही है, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस पीक को कितने टाइम तक मेंटेन कर पा रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। और ये क्राइटेरिया सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स में भी काम आता है कि किस एनिमल का परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन बहुत बढ़िया है। इसका मतलब कितने लंबे समय तक वो दूध कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पा रही है। अभी मैं आपको दो अलग अलग एग्जांपल समझता हूँ। ऐसा हम समझते हैं कि एक गाय है जिसने 60 लीटर का पीक हिट किया, लेकिन एक महीना 60 लीटर देने के बाद वो 40 पे आ गई और तीसरे महीने तक वो 25-26 पे आ गई है, तो उसका परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन बहुत ख़राब रहा। लेकिन वहीं एक गाय है जो 35 लीटर ही दूध दे रही है, लेकिन 35 लीटर लगातार 3 महीने तक दे रही है। अब अगर आप कैलकुलेशन करने जाओ तो 60 × 30 करोगे तो 1800 आया। इसमें प्लस आप 35 × 30 करोगे तो आपका 2850 आया, प्लस 25 × 30 करोगे तो आपका 3600 आया। मतलब 3 महीने के अंदर उसने 3600 लीटर दूध दिया। लेकिन वहीं अगर एक एनिमल जिसका 40 लीटर्स का पीक है और वो लगातार 3 महीने तक मेंटेन कर रही है, तो अगर आपका कैलकुलेशन करोगे तो सीधा सीधा आपको 3060 आया। तो आप देखो कि दोनों का मिल्क प्रोडक्शन सेम रहा है 3 महीने के अंदर, दोनों ने 3 महीने के अंदर सेम दिया। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि 3 महीने के बाद जहाँ चौथा महीना लगा वहाँ एक गाय 40 लीटर से कम हो रही है और एक ऑलरेडी 25 पे बैठी है। तो आप जब भी एनिमल सेलेक्ट करने जाते हो तो आपको एक ऐसा एनिमल लेना है जो लंबे समय तक दूध दे रहा हो। अगर आप किसान से खरीद रहे हो या बड़े फार्मर से खरीद रहे हो तो उससे डेटा पूछो कि भाई ये पीक हिट कर रही है, तो 60 लीटर के हिसाब से मेरे को भाव बता रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये 60 लीटर कितने लंबे समय तक देगी। बड़े किसान के पास तो ये डेटा होगा, जो बड़ा फार्मर है, जो मॉडर्नाइज तरीके से डेयरी फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा है हर एक चीज़ का। लेकिन जो छोटा किसान है वो इन चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पीक कितना हिट कर रही है, तो आपको पीक पे सेल कर रहा है। अभी जनरली हम मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या मानते हैं कि 4000 रुपीज़ पर लीटर का रेट चल रहा है। तो एक गाय जो 20 लीटर का मिल्क प्रोडक्शन रखती है तो उसका 80,000 का वैल्यू हुआ, और वहीं एक है जो 30 का प्रोडक्शन रखती है तो उसका 1,20,000 हुआ। लेकिन जो 30 वाली है अगर वो 2 महीने के बाद 20 पे आ जा रही है तो उसका रेट तो 1,20,000 वाला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपना मिल्क मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एनिमल सिलेक्शन में कि आप डेटा पूछो कि एक लैक्टेशन में वो कितना दूध दे रही है। पीक, सिर्फ पीक के बेसिस पे एनिमल मत सिलेक्ट करो। ये क्राइटेरिया आपने ध्यान रखा तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको लॉस कम होगा, क्योंकि अगर उसका लैक्टेशन अच्छा है तो वो कम समय तक ड्राई पे रहेगी, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना। लेकिन अगर बहुत जल्दी दूध कम कर दे रही तो उसका ड्राई पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो जितना लंबा ड्राई पीरियड उतना कम आपका प्रॉफिट। तो ये छोटा सा पॉइंट था, इसके ऊपर कुछ मैंने शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे अपलोड किए थे, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि भैया इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ। परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन अगर आप व्यापारी के पास से खरीद रहे हो तो हमेशा रिस्की फैक्टर होता है। उस केस में आपको नहीं पता होगा कि वो दूध कितने समय तक मेंटेन कर पाएगी, तो वहाँ पर ये एक रिस्क गेम रहता ही है। लेकिन क्योंकि आपको इस कंसेप्ट के बारे में अब मालूम पड़ गया है तो आप हमेशा इसको यूज़ कर सकते हो बार्गेन करने के लिए कि यार पीक तो हिट कर रही है लेकिन कितना लंबा मेंटेन कर पा रही है, तेरे पास वो डेटा नहीं है तो मुझे प्राइस में कुछ नेगोशिएशन दे। आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ टूल। तो इस कंसेप्ट का ध्यान रखना जब भी आप एनिमल परचेज कर रहे हो। थैंक यू।